तो अभी तक हम लोग लेंस मेकर फार्मूला देख चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और फिर लेंस फार्मूला भी देखें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम लोग लैटरल मैग्नीफिकेशन देखेंगे। लैटरल मैग्नीफिकेशन मीन्स हम क्या करेंगे, लेंस के सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और तब का जो कंडीशन है वो क्या होगा उसको अभी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग टॉपिक लिख देते हैं, लैटरल मैग्नीफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, लेंस के सामने निकाल रहे हैं, ठीक है। लेंस के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। और तब हम लोग देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर हम लोग बना लेंगे। फिगर बना लेंगे तो समझने के लिए हम लोग के लिए ज़्यादा आसानी होगा। तो ये आपका एक हो गया कन्वेक्स लेंस AB, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उसके सामने हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है OQ, बहुत अच्छा। अब इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर जो कि P है, थिन लेंस है ये, और यहाँ से ये इंसिडेंट किया है। इंसिडेंट करने के बाद चूंकि ये पैरेलल है तो ये जो रे होगा सब कहाँ से जाकर पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, जो कि F2 हम लोग कहते थे। और ये जो लाइन है, यही लाइन में कहीं ना कहीं इमेज बनना है Q का, क्या Q का इमेज तो इसी लाइन में ना कहीं बनेगा। चलिए अब क्या है कि इससे भी एक रे गया है और ये भी कहाँ पे पहुँचा है, मान लिए कि O का इमेज बन रहा है O डैश पे, तो ये जो हो जाएगा Q डैश वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि O डैश Q डैश क्या हो जाएगा, OQ का इमेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है। इससे दो रे मान लीजिए हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, यहीं से पास करेगा, कहीं से तो पास करने का बात ही नहीं करेगा। Q का इमेज Q डैश ही पे होगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लिए हैं। अब इसके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Here there is a convex lens AB, एक कॉन्वेक्स लेंस AB है, विथ ऑप्टिकल सेंटर P, ठीक है। There is an extended object OQ, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट OQ है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट OQ है। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं QR,
ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। OQ perpendicular to the principal axis। To find the image of OQ, we will find image of O and Q सेपरेटली हम लोग क्या करेंगे, O और Q का इमेज निकालेंगे। ठीक है, द इमेज ऑफ Q will be नहीं, for the image of Q, इसमें लिखते हैं for the image of Q we have taken two incident rays QR and QP from Q से हम क्या कर रहे हैं, दो गो इंसिडेंट रे QR और QP को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत का बात यहाँ तक नहीं है। चलिए, for the image of O we can find the image we can find the image by the lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F। For the image of Q we can find it by the lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, and so the image of O comes at O dash, image of O comes at O dash। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको लिखिए, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको मिटाते चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, टू फाइंड द इमेज ऑफ ओ क्यू, अच्छा इसको मिटा रहे थे ना, विल फाइंड द इमेज ऑफ ओ एंड क्यू सेपरेटली। चलिए, तो अब क्या करने का है कि हम लोग इमेज ओ का तो निकाल लिए ओ डैश पे, अब क्यू का जो इमेज निकालना है क्यू डैश पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। To find the image of Q, since we have two incident ray QR and QP रेस्पेक्टिवली। ठीक है, QR एंड QP
since we have two incident ray QR and QP, and therefore we will have two refracted ray as PQ dash and RQ dash। ठीक है, उल्टा लिख दिए इसको लिखिए, टू रिफ्रैक्टेड रे RQ डैश एंड PQ डैश रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब QR के लिए RQ डैश हो गया, QR के लिए RQ डैश, और QP के लिए PQ डैश हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए, द इंसिडेंट रे QP goes undeviated, the incident ray QP goes undeviated from the convex lens given as ray incident near the optical center and at optical center there is at optical center we can consider a thin rectangular transparent slab, so rays pass through it undeviated। ठीक है, तो रे क्या हो जाता है? अनडेविएटेड इससे पास कर जाता है। the incident ray QP is parallel to the principal axis, है, and it pass through the second focus and finally at Q dash। ठीक है, so Q dash is the image of Q, so O dash Q dash is the image of OQ। OQ का क्या हो जाएगा? O dash Q dash इमेज बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद जो बात है कि हम लोग इसमें अब लैटरल मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि लैटरल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। फॉर lateral magnification m is equal to h2 by h1। m is equal to क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज
बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही ना हो गया, यानी कि h2/h1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल है मेरे पास। इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल O'PQ, OPQ and O'PQ, एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल O'PQ। पहला चीज, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर, एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल Q'O'P, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ट्रायंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल O'PQ। समझ में आ रहा है बात? OPQ क्या है, सिमिलर टू O'PQ के सिमिलर में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि यहाँ तक हो गया। अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए उसी के नीचे O'Q' बाय OQ इज इक्वल टू PO' बाय PO। ठीक है, ऐसा होगा। नाउ M इज इक्वल टू H2/H1। O'Q' क्या है, इसको टू माइनस में है, O'Q' बाई OQ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस PO' बाई PO। समझ में आ रहा है बात, PO' बाई PO। कोई दिक्कत का बात? अब क्या होगा, PO' जो आपका है, PO' में जो आपका है उसमें आपको क्या करना है, वो इमेज का डिस्टेंस है ना, और वो इमेज का डिस्टेंस है तो वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग लिख देंगे भी, ये माइनस माइनस उतार दिए। अब PO का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये माइनस U, तो ये क्या हो जाएगा, V/U। इसीलिए मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू V/U। ठीक है, ये M इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, V/U। चलिए इसको उतारिएगा यहाँ तक। उसके बाद हम दो फिगर और बनाएंगे आपका। ठीक है, तो उसके लिए भी ये चीज़ वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए दो फिगर हम और बना देते हैं। एक लाइन खाली इसमें लिख लीजिए, और since for this magnification we have taken a proper sign convention, so it is valid in
ऑल कंडीशन, तो ये क्या रहेगा, ऑल कंडीशन के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि दो फिगर जो है बना देते हैं कि कैसे उसमें भी इमेज बनेगा। जैसे ये कंडीशन तो चले मान लीजिए कि यहाँ पे जो, अच्छा ये बताइए कि इसमें इमेज रियल है कि वर्चुअल है। इसमें इमेज क्या है आपका, इस साइड में है तो रियल इमेज बन रहा है। इमेज यदि इधर साइड बनता तो वर्चुअल बनता, लेकिन इधर साइड बनता तो रियल बन रहा है। अच्छा ये उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए दो फिगर हम बना देते हैं, दो फिगर बनाकर उससे आप ज़्यादा अच्छा से और समझिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। ये सब जगह के लिए वैलिड है, जो फिगर दोनों बनाने वाले हैं उसके लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, तो अपना उसको देख लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत का बात उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए क्यू डैश इसका इमेज बन गया भाई। देखिए इसे दो तो इंसिडेंट रे निकल रहा है, ये तो एकदम अनडेविएटेड चला गया, ये गया तो ये डिफ्रैक्ट कर गया। तो ये जो आपका है जहाँ पे मिल रहा है दोनों, सॉरी रिफ्रैक्ट कर रहा था, रिफ्रैक्टेड रे जहाँ दोनों मिल रहा है तो वो वाला क्यू डैश इसका क्या बन गया, इमेज बन गया, ओ डैश क्यू डैश। ठीक है, चलिए ये फिगर ए हो गया। अब एक और फिगर देख लीजिए कि इसी में अभी फिगर आपका क्या बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था ना, इसमें रियल इमेज भी बन सकते हैं। इसमें रियल इमेज बन रहा था ना पिछला फिगर में, इसमें हम लोग वर्चुअल इमेज बना के दिखेंगे। ठीक है, देखिए इससे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है आपका ओ क्यू और उससे रे इंसिडेंट किया, और ये जो आपका है ऐसे गया। ठीक है, अब देखिए इससे एक रे जो इधर से गया वो ऐसे गया, तो देखिए ये दोनों है ना कि ऐसे फैल रहा है, ऐसे जा रहा था, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। और ये दोनों को जब मिलाया जाए तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए आके ये मिल जाता है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ओ डैश क्यू डैश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का ये क्या हो गया, ओ डैश क्यू डैश, ओ क्यू का इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है इमेज। तो ये जो इमेज आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा ना, तो इसको डॉट 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 वाला लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, ये P हो गया, ऐसे गया। ठीक है, अच्छा ये पैरेलल रे था तो ये फोकस है तो पास करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है बात कि कैसे इमेज बन रहा है आपका। इमेज बनने का जो तरीका है आपका कि देखिए पहला में क्या है, ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में क्या बन रहा है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ आपका, और इससे एक रे पैरेलल गया तो ये क्या हो गया, वो डाइवर्ज कर गया, बाहर की तरफ गया। ठीक है, तो वो रे तो अब मिलना के बाद ये तो मिलेगा ही नहीं किसी से, और ये रे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो ये दोनों रे तो कभी नहीं मिलना है, यानी रियल इमेज तो बनेगा ही नहीं इससे।
तो फिर जो ये दोनों कहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, इस पॉइंट पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, यानी कि ओ क्यू का इमेज ओ डैश क्यू डैश, क्योंकि क्यू से हम लोग क्या किए, दो रे निकाले और दोनों जो वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जहाँ पे मिला कर देखें तो वो क्यू डैश बन गया। ठीक है, अच्छा उसी तरह से यहाँ पे Q से भी दो रे निकाले हम लोग, एक तो ये पैरेलल, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों रे देखें कि ये भी दोनों फैल रहा है आगे जाकर, तो ये भी दोनों नहीं मिलेगा। तो ये भी देखिए, ये इंसिडेंट जब पैरेलल रे है Q से निकल रहा है, तो ये पैरेलल रे हमेशा एक पॉइंट पे आके फोकस से ही वो पास करता है, तो ये F2 जो सेकंड फोकस होता है वहाँ से ही पास करता है, तो इसीलिए पॉइंट F2 यहाँ पे हम लिखते गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी लाइन है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये वो क्या हो रहा है कि डिफ्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी आपका क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे रे आपका आके कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो समझ में आ रहा है, क्यू का इमेज आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे क्यू डैश पे इमेज आपका बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये ओ क्यू का इमेज ओ डैश क्यू डैश आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पहले बना लेते हैं जो हम थ्योरी पढ़े हैं उससे। ठीक है, m इज इक्वल टू वी बाई यू, जो लेटरल मैग्नीफिकेशन निकाले हैं, इससे रिलेटेड अभी हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of a concave mirror। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए convex lens of focal length 12 centimeter, focal length 12 centimeter। Find the size of the image, find the size of the image if the object is at the A distance of 8 centimeter, 8 centimeter from the lens। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार पढ़ लिया जाए क्वेश्चन क्या है कि गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज निकालने का है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो हमको क्या करने का है कि हमको क्या क्या निकालना है, चलिए देखा जाए। इसमें एक ऑब्जेक्ट है लेंथ 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल जो बात ये है कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अभी कन्वेक्स लेंस है, अब कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकल लेंथ इसका कितना है, फोकल लेंथ जो है आपका वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव,
पॉजिटिव होगा, कहें कि उस साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है हमेशा, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर आपके पास है, तो 2 सेंटीमीटर में आपको क्या करने का है, ठीक है 2 सेंटीमीटर का है आपके पास। तो 2 सेंटीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, f = 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का सामने में। मान लीजिए OQ है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज इफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। साइज ऑफ द इमेज निकालने का है आपको। तो देखिए m = h2/h1 = v/u होता है इसका, लेंस के सामने जब रहे तब। और h2 जो आपका है यहाँ पर वो हाइट ऑफ द इमेज, ये साइज ऑफ द इमेज h2 आपको निकालना है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो h2 आपको पता नहीं है, और h1 आपको कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी 2, और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है v, और u का वैल्यू क्या, इफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि 8 सेंटीमीटर इधर साइड में, यानी कि -8 2 4 जा, यानी कि h2 = -v/4। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि h2 निकालने का है आपको, तो यही निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो आपको भी यानी कि इमेज का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। अब 1/v जो है आपका -1/u, u का वैल्यू क्या है ऑब्जेक्ट का, हाँ u का डिस्टेंस का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग अभी, -8 है ना, ये लिख देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ में लिखिएगा फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, ठीक है, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो u का वैल्यू मेरे पास कितना है 8 यानी कि -8। अच्छा, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये तो पॉजिटिव होगा, तो 1/12 कोई दिक्कत का बात है। तो v यहाँ से निकलने वाला है, तो ये +1/8 है, उधर जाएगा तो -1/8 हो जाएगा, तो 1/12 - 1/8, हाँ। तो ये 8 और 12 का ले लीजिए, 4 × 2 = 8, 12 12 2 8 3, ये -1/24, 1/v का वैल्यू, v का वैल्यू कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना हो गया -24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हम लोग लिख देंगे दिस इज द height of the, this is the distance of the image from ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज का डिस्टेंस ही ना हुआ 24 सेंटीमीटर, हाँ 24 सेंटीमीटर क्या हुआ, इसका दूरी हुआ, वही हुआ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कर देते हैं कि v = 24 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब हमको करने का क्या है, तो समझ जाइए कि ये जो v = -24 आया, तो -24 मतलब क्या समझ रहे हैं कि इमेज किधर बन रहा है, इधर ही साइड में बन रहा है, इधर साइड में बन रहा है, मतलब इस लेंस के इधर ही साइड में बनेगा, तब है ना माइनस में आ रहा है इसका आंसर। तो इसका मतलब इमेज कैसा बना, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल टाइप का कोई इमेज बन रहा है, समझ में आ रहा है बात। उधर बनता तो रियल, इधर बनेगा तो वर्चुअल। चलिए अब H2 का वैल्यू निकाला जाए।
अब H2 का वैल्यू कितना है -v/4, यानी कि -24/4, यानी कि 24/4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर यानी कि पॉजिटिव आया, यानी कि इमेज जो आपका है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही साइड में बन रहा है, यानी कि इमेज जो आपका हो गया वो क्या हुआ, इरेक्ट की इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अच्छा तो इरेक्ट मतलब सीधा, तो ये जो 6 सेंटीमीटर बना था क्या बना, इरेक्ट बना। अच्छा तो ये जो इमेज का जो हाइट हो गया वो 6 सेंटीमीटर हो गया और दूरी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको, ये यहाँ तक पहले उतारिए, उसके बाद हमें फिगर उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ लिख देते हैं, v इज इक्वल टू मेरा कितना आया है -24 सेंटीमीटर और H2 का वैल्यू कितना आया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाएंगे, देखिए तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि 24 सेंटीमीटर पे v इक्वल टू -24 है ना, तो 24 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे होगा, 24 सेंटीमीटर पे इसका तिगुना, चलिए तिगुना लगभग। तो H2 का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि O डैश Q डैश जो आपका है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको चलिए पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, H2 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और V का वैल्यू -24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है बात। तो ये कैसे हुआ होगा, सोचा जाए कैसे हुआ होगा कि कैसे इसका इमेज जो आपका है वो ऐसा यहाँ पे बना होगा। तो मान लीजिए कि इससे एक रे गया, हाँ, तो इससे जब एक रे गया तो ये जो रे होगा वो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा Q का इमेज Q डैश बनना चाहिए ना, और इससे जब रे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये फैल रहा है। तो जब इसको पीछे मिलाया गया, इसको फिगर से बनाइएगा तो थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। तो मिलाया गया तो ये इमेज इसका Q डैश पे बन रहा होगा, समझ में आ रहा है बात। Q का इमेज Q डैश पे, O तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज तो उसका निकाल ही सकते हैं आराम से, 1/v - 1/u = 1/f से, ठीक है। तो ये Q का इमेज हमको निकाला, तो Q का इमेज क्या बन गया, Q डैश बन गया। तो यहाँ पे जो इमेज बना, इमेज इज क्या बना, रियल की वर्चुअल, इधर साइड बना तो वर्चुअल बना। अच्छा वर्चुअल बना तो इसको डॉट 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 से दिखाइए, ठीक है। तो इमेज इज वर्चुअल बन गया। अच्छा उसके बाद वर्चुअल के बाद क्या बना, इरेक्ट बना कि सीधा इन्वर्टेड बना, इरेक्ट बना, इरेक्ट यानी सीधा बना, ठीक है। और वर्चुअल मतलब काल्पनिक बना। और उसके बाद क्या है आपका, एक चीज़ और क्या बना, बड़ा बना, तो इसको कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज बना, यानी कि बड़ा, ठीक है। यानी कि ये बड़ा साइज में बना, मैग्नीफाइड इमेज बना, ठीक है। यदि छोटा में बनता तो उसको डिमिनिश्ड कहते हैं, छोटा बनता तो डिमिनिश्ड, बड़ा साइज बना तो मैग्नीफाइड, ठीक है। और फिर वर्चुअल बना और इरेक्ट बना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कैसे इमेज किसी में बन रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इसको अभी ख़त्म करते हैं। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्योरी की तरफ, ठीक है। इसमें हम लोग पावर ऑफ लेंस देखेंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस देखने के लिए उसमें क्या है कि हम लोग दो लेंस को, अभी तो एक ही लेंस ना हम लोग ले रहे हैं, दो लेंस को अब कंबाइन करेंगे। पहले क्या किए थे कि दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन किए थे, तो उससे क्या बन गया था लेंस। अब दो लेंस को कंबाइन करेंगे तो उससे एक इक्विवेलेंट लेंस आपका बनेगा, ठीक है।
तो उसका हम लोग भी इक्वेशन हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए कैसे बनता है। लेकिन पहले हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द सिचुएशन shown in figure. Find the maximum angle theta. Find the maximum angle theta for which the light suffer. For which the light suffers total internal reflection at the vertical surface. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिगर दिया हुआ है आपका, चलिए फिगर दिया हुआ है तो उसको बनाया जाए। थीटा डैश, ये थीटा डबल डैश और म्यू इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को अच्छे से। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या करने का है, इसमें क्या निकालना है आपको? कंसीडर सिचुएशन ऑन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा। वो जो थीटा डैश, थीटा डबल डैश दिया हुआ, 3 एंगल दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा का निकालना है। फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये बात समझिए, ये भी ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है, तो हमको ये कह रहा है ना कि लाइट जो इंसिडेंट करेगा ना, वो रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ये जो लाइट इंसिडेंट किया इस वर्टिकल सरफेस पे, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी कि ऐसे आए ये, ऐसे ये लौट जाए। ठीक है, तो उसके लिए इस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालने का है। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ कि इस पॉइंट पे चूँकि रे इंसिडेंट किया है, ठीक है, आप लोग पहले एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, नहीं बनेगा तो बताएंगे। पहले क्वेश्चन खाली एक बार समझ लीजिएगा कि ये थीटा जो है आपका थीटा एंगल से इंसिडेंट किया, नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है ये। अब देखिए, जब ये रिफ्रैक्ट किया तो ये वाला मीडियम, भारी वाला मीडियम है कि नहीं है, 1.25, तो ये नॉर्मल क्या नज़दीक जाएगा, तो ये मान लिया कैसे गया, तो ये एंगल बना लिया थीटा डैश इसके साथ। अच्छा, अब ये थीटा डैश बनाया और ये जब इंसिडेंट किया इस पे, तो आपका जो है कि यहाँ पे ये वाला इसके लिए नॉर्मल है, ये ना नॉर्मल है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए तो यही नॉर्मल है। तो इसके साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, थीटा डबल डैश। ठीक है, तो ये कौन कौन सा थीटा है वो आपको बता दे रहे हैं पहले। तो हमको ऐसा करना है कि ये जो रे इंसिडेंट करेगा इस सरफेस पे, तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए, ये इससे पार नहीं आ पाए।
ठीक है, ये बात आपको समझने का है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहला चीज़ जो हमको देखने का है कि लाइट सफ़र्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वर्टिकल सरफेस के लिए ये थीटा डबल डैश जो नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है, ये इंसिडेंट रे है इस पॉइंट के लिए, तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसमें लिखते हैं फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थीटा डबल डैश should be the critical angle थीटा सी। तो थीटा सी ये जब होगा तो जो इससे जो रे जो इधर जो आएगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, यही ना हम लोग पढ़े हैं, तब है ना वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो साइन थीटा सी बाई साइन 90 डिग्री साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू टू का वैल्यू क्या है, हम लोग ये पढ़े हैं ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, यही ना पढ़े हम लोग। तो हम लोग म्यू टू यहाँ पे जो है ये एयर वाला मीडियम है, ये पूरा सब एयर वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम अलग रखा हुआ है जिसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ भी बाहर भी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो कितना होगा, एयर है तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे म्यू टू बाई म्यू वन, और म्यू टू का वैल्यू कितना है 1 बाई अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। समझ में आ बात आ रहा है? साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता ही है, तो साइन थीटा सी का वैल्यू 1 बाई 1.25 104.5 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं ना है। चलिए इसको देखिए, उसके बाद हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू देखा जाए तो निकल गया साइन इनवर्स 4/5। इतना एंगल तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को और बताने का है। अच्छा ठीक है, बताते हैं उसको। ठीक है, अब क्या है कि ये थीटा सी जो आपका हो गया, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इसको अलग से लिखिएगा आप लोग। जैसे देखिए ये 3 है यूनिट इसका लेंथ, ये 4 यूनिट लेंथ है, ये 4 यूनिट लेंथ है, और ये 5 यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री। सामने 3 रहे तो 37 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 37 में हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 90 डिग्री होने के लिए 40 और 50, तो यानी कितना हो गया आपका 53 डिग्री। समझ में बात आ रहा है? तो आपका एक 37 डिग्री, एक 53 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आपका होता है, इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। तो देखिए साइन 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, और साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5।
ये चीज़ हमेशा काम आता है, इसीलिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक उतारिए पहले, उसके बाद आपको बता रहे हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिएगा किनारे, ये काम आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसको यहाँ तक हम मिटा रहे हैं, साइन थीटा सी, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ये जो एंगल होगा थीटा डैश, हेयर एंगल थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डबल डैश। थीटा डैश क्या होगा, क्या कि थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना। थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा डैश इक्वल टू 90 माइनस थीटा डबल डैश, ये तो हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बाय साइन थीटा डैश इज इक्वल टू आपको कितना होना चाहिए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, यानी कि 1.25 बाई 1, यानी कि 1.25, ठीक है। अच्छा अब क्या है, तो ये 90 माइनस थीटा डबल डैश हुआ, तो थीटा डबल डैश का वैल्यू क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल आया ना, तो 19 माइनस थीटा सी हो गया, 90 माइनस थीटा सी। तो अब देखिए साइन थीटा बाय साइन थीटा डैश के जगह पे 90 माइनस थीटा सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.25। हाँ, तो ये आपका कितना हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा सी इज इक्वल टू 1.25। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25 इंटू साइन इंटू कॉस थीटा सी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा सी का आपको वैल्यू निकालने का है। तो साइन थीटा सी का वैल्यू दिया हुआ है p बाई एच, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा b बाई एच, और b कितना होगा 3, तो कॉस थीटा सी का वैल्यू कितना हो गया 1.25 इंटू 3 बाई 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, इसका कैलकुलेट करके कितना आता है, इसका कैलकुलेट करके आ रहा है आपका 1.25 गुना 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 0.75, ये कितना आ रहा है 0.75, यानी कि थीटा का जो वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स 0.75, यही ना निकालना था आपको। कंसीडर फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा, तो यही थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.75, इसका वैल्यू भी होगा तो इसको निकाल सकते हैं आप, साइन इनवर्स 0.75 जो भी है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया। इस क्वेश्चन में हम लोग किए क्या थे, सबसे पहले हमको जो निकालने का था, हमको निकालने का वैल्यू था थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाए कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, यही ना क्वेश्चन था। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, साइन, हाँ साइन थीटा सी, हमको ये वाला एंगल थीटा डबल एस को क्रिटिकल एंगल मान लिए, तबे ना टोटल रिफ्लेक्शन होगा। तो साइन थीटा सी बाई साइन 90 इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाहर एयर वाला मीडियम है तो 1 बाई 1.25, तो साइन थीटा सी का वैल्यू 4/5 आ गया आपका। हाँ, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आने के बाद 4/5 आ गया, तो अब क्या है, थीटा डैश जो आपका होगा वो 90 माइनस थीटा डबल डैश, और थीटा डबल डैश का वैल्यू क्रिटिकल एंगल हम निकाले हैं, तो 90 माइनस थीटा सी, तो 90 माइनस थीटा सी हो गया आपका। अब ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 1.25 बाई 1, यानी 1.25 हो गया। और साइन थीटा डैश क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा टी, यानी कॉस थीटा सी, और कॉस थीटा सी हम साइन थीटा सी है पता ही है, तो कॉस थीटा सी निकाल लिए उससे, उसका वैल्यू डाले तो थीटा का एंगल निकल गया आपका। समझ में बात आ रहा है
कि कैसे हम यहाँ पे एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छे से। चलिए, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन की तरफ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा थोड़ा वार्म अप क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, हल्का क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को हम लोग को अभी बनाने का है। ठीक है, क्वेश्चन है ए कनकेव mirror having a radius of curvature 40 centimeter is placed in front of an illuminated point source at a distance of 30 centimeter from it. Find the location of the image. चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। हम ये क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहे हैं आपके लिए कि एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, चलिए इसको 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए, उसको हम बता रहे हैं बस 1 मिनट। तो देखिए, कनकेव मिरर दिया हुआ है ना आपके पास। अच्छा, ये मिरर वाला केस है, अभी मिरर वाला केस हम लोग ले रहे हैं। तो मिरर वाले केस में आपका जो होगा वो क्या कहते हैं, जो 2 ही फॉर्मूला मेरे लिए यूज़ होगा वो है 1/u + 1/v = 1/f = 2/r और m = -v/u। यही दोनों फार्मूला है खाली। ठीक है, इसी का हमको यूज़ करना है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 40 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स। ठीक है, कनकेव मिरर है। चलिए कनकेव मिरर हम बनाते हैं, विजुलाइज करके बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग को समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना बता रहा है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सी जो आपका है यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, पोल से। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अच्छा, इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये कनकेव मिरर है, तो इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यहाँ से यहाँ तक क्या सेंटर का जो 40 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर का दूरी पर। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इल्यूमिनेटेड है, ये चमक रहा है। ठीक है, तो इसका भी इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। अंधेरा वाला चीज़ का थोड़ी इमेज बनता है। हम लोग अंधेरा में आईना देखेंगे तो थोड़ी हम लोग को अपना फिगर दिखेगा। तो मेरे चेहरा में कुछ लाइट आ रहा है, सूरज से लाइट आ रहा हो या फिर कोई लाइटेड चीज़ हो, तो उसका ही ना इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स है आपका, जिसका इमेज बनेगा। ठीक है,
फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, तो इमेज इसका कहाँ बनेगा ये बताने का है आपको, ठीक है, इमेज कहाँ बनना चाहिए। तो ठीक है, तो हमको इसमें जो यूज़ करना है, u का वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया हुआ है, u और r दिया हुआ है, तो v है ना निकालना है, तो v निकल गया इसमें क्या है, तो मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, -30 होगा ना। अच्छा, इमेज डिस्टेंस वही तो निकालने का है, v इज इक्वल टू वाट, यही तो निकालना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू कितना है, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला ऊपर वाला यूज़ कर लेते हैं, इसमें फार्मूला यूज़ किया जाए, 1/u + 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, 2/r, 1/u, u का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -30, और 1/v का वैल्यू कितना हो गया नहीं पता, 2/r का वैल्यू कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर, ये पता है, तो ये क्या होगा, -1/20, 2 2 जा 4 और 20 से कट गया ये, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 उधर जाएगा तो 1/30 और -1/20, 1/10, 1/3 -1/2, 1/10, 6, 3 2 2 3, तो क्या होगा, -1/60, ये किसका वैल्यू आया, v का, तो v का वैल्यू कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। दिस इज द required distance of image from the, कहाँ से, पोल से, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लिखते हैं सिंस, इसी के नीचे लिखेंगे v इज नेगेटिव, सो इमेज विल बी, क्या होगा, इसी साइड में इमेज बन रहा है, तो इमेज इसके लिए इसी साइड में बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, मिरर के पीछे बनता तो वर्चुअल, ठीक है, लेंस में अलग होता है, इस साइड बनेगा तो वर्चुअल, उधर बना था रियल, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस साइड बन रहा है तो ये इसका इमेज क्या हो जाएगा, रियल, सो इमेज विल बी रियल, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कैसे इमेज बना होगा, इसका जरा सा देखा जाए। v का वैल्यू कितना आया है मेरे लिए, -60 आया है ना, ठीक है। थोड़ा सा खाली विजुलाइज करते चलेंगे हम कैसे इमेज आया होगा इसका। ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ, अच्छा, इमेज आने के लिए बोल रहा है कहाँ पे बन रहा है, -60 यानी 40 है ना यहाँ, तो यहाँ से मान लीजिए कि और दूर कहीं पे इमेज इसका बन रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट का। तो चलिए, वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ऐसे टकराएगा, टकराया तो ऐसे नहीं, पहले इसको हम एक बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पॉइंट पे नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रे है इससे टकराया, मान लीजिए कि थीटा एंगल बनाया, इंसिडेंट रे, तो ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे वो ज़रूर इधर से पास किया होगा, तब है ना, ये भी थीटा एंगल बनाकर, तभी ना ये इमेज इधर साइड में बना। समझ में बात आ रहा है। फिर ओ का इमेज बनाना, दो ठो कम से कम ओ से रे निकालना पड़ेगा ना, तो एक रे ओ से निकालें तो ये इधर ही से लौट गया, तो ये भी रे को लौटा, तो ये दोनों रे जो निकला है, ये जो दोनों रे निकला है, तो ये इस पॉइंट पे मिला, तब है ना ये इमेज यहाँ पे बन गया ओ का। समझ में बात आ रहा है कैसे इमेज इसका 60 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बन रहा है। इसको अपना छोटा फिगर में करके किनारे में या नीचे में कहीं पे कोना में इसको बना सकते हैं, ठीक है। इससे समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो इमेज आ गया,
यहाँ पे क्या हो गया, इमेज आपका रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ठीक है, लिखते चलिएगा इसको, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होते चलेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी और बनाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन अगला, इसको मिटाया जाए। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कोशिश करना है हम लोग को कि फिगर यदि बन सके विजुलाइज करने के लिए, तो आप लोग को बना के ट्राई करने का है। ठीक है, इसलिए ट्राई करना है क्योंकि जब तक आप लोग फिगर को पूरा बनाइएगा नहीं अलग से, तब तक आप लोग को क्लियर नहीं होगा। और साथ में फिगर बनाने के बाद आपको ये भी लिखना होगा कि ऑब्जेक्ट रियल है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, ये सब भी लिखना होगा। ठीक है, इससे क्लियर होते चलेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज ही खाली हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए और फिगर भी हम लोग के दिमाग में एकदम घूमना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे फिगर इसका बना होगा, इसीलिए इमेज इसका इधर बना होगा, डिमिनिश बना होगा, छोटा बना होगा, बड़ा बना होगा, जो भी होगा हम लोग को लिखते चलना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सवाल हम लोग लिखते हैं अगला। A concave mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. 5 meter away from the mirror. The height of the image is height of the image is 50 centimeter. Find the focal length of the mirror. Find the focal length of the mirror. And the distance between the mirror and the object. Mirror and the object. चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है एक कनकेव mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. ठीक है, चलिए इसको मिलाते चलते हैं क्वेश्चन को। 5 centimeter away from the mirror. A concave mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. Full stop. The height of the image is 50 centimeter. ठीक है, find the focal length of the mirror and the distance between the
मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, और मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए क्वेश्चन को अब समझा जाए, पढ़ तो लिए अब समझा जाए इसको। एक कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा है कनकेव मिरर। चलिए पहले कनकेव मिरर बनाया गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, और ऑब्जेक्ट कितना रखे हम लोग 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन ए स्क्रीन एक कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 से हाई ऑन ए स्क्रीन प्लेस 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो एक स्क्रीन है रखा हुआ कनकेव मिरर के सामने, ये कनकेव मिरर है ना, इसके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है। स्क्रीन मान लिया ऐसे रखा हुआ होगा, विजुअलाइज करके बनाते हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन ऐसे रखा हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक, पोल से यहाँ तक का दूरी कितना है 5 मीटर, बहुत लंबा दूरी है 5 मीटर, ठीक है, बहुत दूर पे रखा हुआ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज कितना बता रहा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज भी आपको बता रहा है कि 50 सेंटीमीटर। देखिए पहला चीज ये बता रहा है कनकेव मिरर जो 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट का है, वो इमेज किसे बना रहा है स्क्रीन पे बना रहा है, स्क्रीन पे बना रहा है, तो इसका इमेज क्या हो गया रियल हो गया। कहिए इस साइड बनाने का मतलब इमेज रियल बनना। 5 मीटर का दूरी बना रहा है, यानी कि भी का डिस्टेंस आपको दे दिया है। समझ में बात आ रहा है। इससे ये पकड़िए कि इसी पे इमेज जब बन रहा है तो इमेज यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर पे इमेज बन रहा है, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। मिरर एंड द ऑब्जेक्ट यानी कि u का वैल्यू बताना है आपको और फोकल लेंथ का वैल्यू बताने का है, ठीक है। चलिए तो हमको जो सबसे पहले जो काम करने का है वो ये कि हाइट इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी कि हाँ, तो h1 का जो हाइट है आपका वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत का बात, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है h2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, भी जो डिस्टेंस है जहां पे इमेज बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि भी का वैल्यू कितना दे रहा है वो 5 मीटर, यानी कि कितना होता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -500 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत का नहीं बात है ना। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया -500 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमको क्या करना है कि हमको क्या निकालना है फोकल लेंथ f एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि u का वैल्यू निकालना है, फोकल लेंथ भी f भी निकालने का है, यही ना करना है आपको, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है 1/u प्लस 1/v। अच्छा, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u भी है, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। हाँ, अच्छा, h2 का वैल्यू कितना है 50, h1 का वैल्यू 20 और माइनस v का वैल्यू कितना है -500। चलिए, और ये कितना हो जाएगा u का वैल्यू कितना आ रहा है आपका
u का वैल्यू देखिए, u का वैल्यू ऐसे भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया और ये कितना हो गया 5/2 गुना 500/u 100, u का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, u का वैल्यू देखिए, u का जो वैल्यू आपका जो है वो +200 आ गया है, ठीक है। +200 आया है तो आपका +200 कभी हो सकता है क्या? ये -200 होगा ना। ये जो वैल्यू जो होगा, देखिए यहाँ से आपको पकड़ना है, समझें। पकड़ना क्या है ना कि देखिए u का वैल्यू 200 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 2 मीटर। तो u का वैल्यू तो इस साइड में ना है, तो वो तो नेगेटिव होगा ना। तो ये नेगेटिव कब संभव है? v तो नेगेटिव है, तो वो तो वैल्यू आपको दिया हुआ है -500। तो u नेगेटिव तभी संभव है। और देखिए h1 तो आपका पॉजिटिव होगा ही होगा, ये जो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो h2 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा यहाँ। और ये नेगेटिव हो गया तो u का वैल्यू कितना आया -200 सेंटीमीटर, यानी कि -2 मीटर। समझ में बात आ रहा है? तो u का वैल्यू आपको आ गया -2 मीटर, ताकि 2 मीटर होगा इस साइड में होने का मतलब नेगेटिव, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है आपको? चलिए, उसके बाद हमको क्या निकालना है? इसका फोकल लेंथ निकालने का है। तो फोकल लेंथ इसका निकालिए, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v, v का वैल्यू कितना है मेरे पास -500, u का वैल्यू कितना है मेरे पास -200। मीटर में लिखिए ना इसको, डायरेक्टली आसान रहेगा मेरे लिए। तो v का वैल्यू कितना है मेरे पास -5, और -u का वैल्यू कितना है -2 = 1/f। तो ये हो गया -1/5 + 1/2 = 1/f। तो 1/f = 10, 5 -2 + 5, 3/10, 1/f का वैल्यू, f का वैल्यू 10/3, ठीक है। ये कोई दिक्कत हो गया क्या? f का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 1/v, ओहो हो 1/u + 1/v = 1/f होता है ना इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये प्लस होगा तो ये माइनस, तो ये कितना हो गया आपके पास? तो ये जो वैल्यू हो गया 10। तो चलिए इसको मिटा के लिख देते हैं। (1/f) = -1/2 - 1/5, 10 - 5 - 2 -7/10, यानी f का वैल्यू -10/7। और f का वैल्यू नेगेटिव आया है, यानी कि 3 7 1 जा 7 और 7 7 7 1.4 -1.4 मीटर, 1.4 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 मीटर है ना, तो यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस होता होगा -1.4 मीटर पे। समझ में बात आ रहा है कि इमेज कहाँ पे इसका हो रहा होगा 1.4 मीटर पर, ठीक है। 1.4 मीटर पे इसका इमेज होता होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या किए, कनकेव मिरर आपको दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ बना, लेकिन इमेज बना तो वो क्या बना, इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टेड हाइट ऑफ द इमेज क्या था, ये 20 था, तो ये और कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, ये 50 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव में बन रहा है इसका इमेज, और आपका जो फोकल लेंथ है वो आपका कितना है
-1.4 मीटर, यानी कि 1.4 मीटर आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात है? समझ जाइए इसको अच्छा से। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि H2/H1 = -V/U अप्लाई किए और हम लोग सब सेंटीमीटर में लिख दिए। तो U का वैल्यू मेरा -200 सेंटीमीटर या -2 मीटर आ गया, तो 2 मीटर लिख दिए उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U। तो U निकल गया, पहला वाला चीज़ निकल गया। अब हमको निकालना है F, तो उसके लिए 1/U + 1/V = 1/F होता है। V का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, -500 यानी कि -5 मीटर। U का वैल्यू -2 मीटर, तो -2 1/F, तो 1 - 1/5 - 1/2 = 1/F। 1/F इतना लिखें और फिर इसको सब LCM लिए तो कितना आ गया है, -10/7, यानी कि -1.4 मीटर आपका इसका फोकल लेंथ आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात है? समझ में आ रहा है इसको अच्छा से? चलिए, तो उसके बाद जो आपका है ये वाला आपका खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमको निकालना था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो आज भर के लिए यहाँ तक रहने दीजिए हम लोग। इसका सिर्फ आंसर एक बार हम चेक कर ले रहे हैं इसका। ठीक है, 1.43 मीटर सही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आज भर का हो गया और फिर हम लोग अगले क्लास देखते हैं।